सपा की सधी हुई चाल की आखिर क्या है वजह है? क्यों सपा उम्मीदवारों पर चुपके चुपके लगा रही है मुहर? अब तक किसी भी सूची को नहीं किया सपा ने सार्वजनिक। 5 उम्मीदवारों के और नाम पर चुपके चुपके लगाई जा चुकी है मुहर। देखिए अखिलेश यादव की रणनीति आखिर क्या है। अखिलेश की रणनीति से क्या होगा पार्टी पर असर? क्या फायदे का सौदा साबित होगी सपा की रणनीति? देखिए अब तक कहां कहां चुपके से उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों की तरफ से कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो अब तक के सियासी सफर में शायद ही कभी देखने को मिले हों। कई ऐसे कार्य सियासी दल कर रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब सपा को ही ले लीजिए, बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है, लेकिन सपा ने अब तक सीधे तौर पर किसी भी विधानसभा सीट पर अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं और यही वजह है कि अब तक सपा के उम्मीदवारों को लेकर कई जिलों में विधानसभा सीटों पर असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है और कई विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां उम्मीदवारों को ए और बी फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पहले चरण की सीटों के लिए सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि आरएलडी ने अपने कैंडिडेट्स के साथ उनके नाम की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सपा प्रत्याशियों की सूची और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा से बच रही है। समाजवादी पार्टी के सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सपा किसी तरह के विवाद से बचने के लिए टिकटों का ऐलान नहीं कर पा रही है। बीती शाम मेरठ जिले की सरधना सीट से सपा ने अतुल प्रधान और हस्तिनापुर सीट से योगेश वर्मा का टिकट फाइनल किया है। साथ ही बदायूं जिले की शेखुपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आशीष यादव के बेटे हिमांशु यादव के टिकट को फाइनल किया गया है, लेकिन इसका भी ऐलान सपा ने नहीं किया। इन नेताओं के सपा की तरफ से सिंबल मिलने की चर्चा तब हुई जब इन लोगों के नाम के ए और बी फॉर्म सामने आए। सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि सहारनपुर देहात से सपा ने आशु मलिक को उम्मीदवार बना दिया और बेहट सीट से उमर अली को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इन उम्मीदवारों के नाम भी सपा ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किए, बल्कि जब इनके नाम के फॉर्म सामने आए तब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के जरिए कैंडिडेट्स को फॉर्म ए और बी जारी किए जा रहे हैं ताकि प्रत्याशी नामांकन कर सकें। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए नेताओं का समाजवादी पार्टी में जबरदस्त हुजूम आया है। सपा की हालत एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। सपा के टिकट के लिए एक एक सीट पर कम से कम 10 बड़े नेताओं ने दावेदारी कर रखी है। ऐसे में सभी नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन सपा को नए और पुराने नेताओं में बैलेंस बनाना पड़ रहा है। इमरान मसूद, मसूद अख्तर, कादिर राणा, गुड्डू पंडित, चौधरी वीरेंद्र सिंह, हाजी शाहिद, अखलाक जैसे नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ सपा का दामन जरूर थामा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। आखिर वक्त में अब इन सारे नेताओं के पास कोई सियासी विकल्प नहीं बचा जिससे वो चुनावी मैदान में उतरकर किस्मत आजमा सकें। सपा की रणनीति है कि पार्टी में उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, वो किसी तरह से दूसरे दल से जाकर चुनाव लड़ने की स्थिति में ना रहें। इसीलिए सपा आखिर वक्त में कैंडिडेट्स को बुलाकर फॉर्म ए और बी दे रही है। सपा से जिन्हें टिकट मिलना है उन्हें अखिलेश यादव ने बता दिया है कि वो चुनाव की तैयारी करें। वो टिकट के लिए लखनऊ में डेरा न जमाएं, बल्कि क्षेत्र में रहें और उनके पास नामांकन से पहले फॉर्म ए और बी पहुंच जाएगा। सपा ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से कैंडिडेट के नाम का ऐलान न करने की रणनीति बनाई है, उसके जरिए ये भी मकसद है कि सपा के टिकटों पर किसी तरह का जातीय विश्लेषण न हो सके। यही वजह है कि एक साथ नामों का ऐलान करने के बजाय एक एक और दो कैंडिडेट्स को फॉर्म ए और बी दिए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को हरी झंडी मिल चुकी है, वो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं सपा ने इस बार के चुनाव में तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन छोटे दल के साथ तालमेल बनाया है, लेकिन गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिली हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, बल्कि सहयोगी दलों के साथ बैठकर जरूर उनके साथ सीट के तालमेल बैठाने का काम किया है। इतना ही नहीं, सपा ने कई सहयोगी दलों से सिर्फ उनके कैंडिडेट के नाम मांगे हैं जो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसमें महान दल, जनवादी पार्टी, अपना दल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम शामिल हैं। अखिलेश यादव की इस रणनीति से सियासी चर्चा तो तेज है ही, साथ ही साथ सपा में खलबली का भी माहौल देखने को मिल रहा है।
नेताओं के पास विकल्प नहीं बच रहे हैं कि आखिर वक्त में वो क्या करें। फिलहाल सधी हुई रणनीति के तहत अखिलेश यादव का फॉर्मूला काम तो कर रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला कितनी हद तक सफल होता है और इसके पीछे का मकसद कितना सफल होता है, वो धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।